नमस्कार, मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर। अभिवादन स्वीकार करें। जैसे कि मित्रों, मैंने पिछले 2-3 दिन पहले आपको ग्रीष्म ऋतुचर्या में आहार विहार और खान पान के बारे में, रात्रिचर्या, दिनचर्या, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। आज थोड़ा सा कंसेप्ट है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगा कि सत्तू एक कल्पना है जो हमारे आचार्य मनीषियों ने जो है वो हमारे ग्रंथों में जो है उसका वर्णन किया है, और विशेष तौर पर ग्रीष्म ऋतुचर्या में इसके विधान का जो है वो शास्त्राज्ञा दी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सत्तू जो है वो बेसिकली क्या चीज है। वैसे तो अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो किसी भी चीज, किसी भी मोटे अनाज के जो आटा होता है उसको हम सत्तू कह देते हैं, लेकिन यहाँ ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो हम जिसका ग्रहण करते हैं वो है बेसिकली जो है वो आपका जौ और काले चने का आटा जो है वो, इसको जो है वो सत्तू के नाम से ग्रहण किया गया है। हालांकि अगर आप गांव में कुछ बुजुर्गों से चर्चा करेंगे तो वो जो थे वो पहले गेहूं और मक्की का भी छोटा छोटा आटा, या वो छोटे जिसे हम दलिया बोलते हैं, उस टाइप के ग्रेन्यूल्स उसमें डाल देते थे। तो बेसिकली हम जो है वो सत्तू नाम से दो ही चीज़ों को ग्रहण करेंगे, एक जो है वो जौ का आटा और दूसरा जो है वो ये आपके काले चने का आटा। तो इसको जो है वो ग्रीष्म ऋतु में कैसे लेना है, आप शीतल जल में शर्करा युक्त शीतल जल, चीनी युक्त, या जो खंड है या जो आपका शक्कर है उसको बिल्कुल ठंडे पानी में डाल के, फिर ये जो काले चने का जो आटा है या आपका गेहूं, सॉरी, इसका जो जौ का जो आटा है उसको आप उसमें घोल दें और घोल को जो है वो आप पी लें। तो वो आपके शरीर को जो है वो बहुत ही सद्य बलकारक है और शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि ये शीत वीर्य हैं, थोड़ा सा वात को भी वृद्धि करते हैं। और दो फॉर्म में से हम ले सकते हैं। एक, जैसे मैंने आपको बताया कि दलिया फॉर्म में लेते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटा इसका यकूट या ग्रेन्यूल्स टाइप में होता है, वो थोड़ा सा पचाने में भारी होता है। और जो आटा, बिल्कुल आटा फॉर्म में हम इसे मिक्स करके जो है वो पीते हैं, वो पीते हैं जिसे हम, तो वो जो है वो पचने में बहुत जो है वो हल्का हो जाता है। तो अभी इसमें जो है वो दो चीजें और हैं कि अगर हम इसी में ही, इसी सत्तू के जो घोल हमने बनाया है उसमें अगर हम जो है वो शर्करा, घृत, जल या दुग्ध आदि को मिश्रित करके उसे हम मंथें, अगर उसे हम जो है वो, जैसे हम दूध को मथते हैं, उसको पहाड़ी भाषा में जैसे हम बोलते हैं कि छोलते हैं उसको, अगर हम उस तरह से करें तो ये जो है वो आपका स्नेहन द्रव्य बन जाता है, बहुत ही शीतल कारक हो जाता है, और वायु का भी ये वृद्धि नहीं करता है, और सद्यो संतर्पण, शरीर को एकदम से आपको एनर्जी, जैसे ग्लूकोज जैसी एनर्जी जो है वो देता है। अब दूसरा इसका पहलू है कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि आपका जो जीआईटी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारा जो अन्न व स्रोतस है, उसको ये बिल्कुल साफ रखता है, उसमें जितनी भी विषाक्तता है उसको साफ करता है, आपका पाचन तंत्र को, आपके पाचन तंत्र को ये सुधारता है बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत हाईली फाइबरस डाइट है। आप देखेंगे जौ और चने का जो आटा है, या चने की जो दाल है, या ये चीजें, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। तो फाइबर जो है वो हमारी आंतड़ियों के लिए वैसे ही बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और आजकल तो अक्सर दुनिया में इसे जो है वो सुपर फूड के नाम से भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि आपको जब आप गेहूं का आटा खाते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर इन्हें रखा जाता है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री डाइट है, और जो कि आपके मधुमेह, जो आपके डायबिटीज जैसे जो डायबिटीज 1 और 2 जितने भी रोग हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है ये फायदेमंद करता है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे आप जो है वो इस सत्तू का प्रयोग ना करें। जैसे अगर किसी को पथरी है, स्टोन है, किडनी स्टोन है, उस कंडीशंस में आप थोड़ा सा इसको जो है वो परहेज रखें इस चीज से। या किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, पेट जो है वो ओवर कॉन्स्टिपेटेड रहता है, वहां भी आप इसको हल्का लें या ना लें, क्योंकि ये थोड़ा सा वात वृद्धि करता है। या फिर आप इसे स्नेहन के साथ जो है वो मिक्स करके लें, इस तरह से आप इसे जो है ले सकते हैं। या फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है या पाचन क्रिया है वो बहुत ज्यादा खराब है, तब भी इसे आप ना लें। लेकिन अक्सर इस गर्मियों में जो है वो हमारा जैसे आजकल आम प्रचलन भाषा में जो है वो 9 तपा के दिन चले हैं, बहुत सारी गर्मी, लू चली है, भयंकर लू चली है, तो उसमें अगर आप इसे जो है वो घोल के रूप में पी लें तो आपको लू से भी बचाता है, और आपका जो पेट की गर्मी है उसे भी शांत रखता है, आपको संतर्पण करता है, आपको जो है वो बल देता है, और ओवरऑल जो है वो आपको ग्रीष्म ऋतुचर्या में आचार्य ने इसीलिए जो है वो इसका यहाँ पे वर्णन किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको बताई है उसे आप भली भांति जो है वो समझ चुके होंगे, और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने कभी ये लिया है तो इसे आप बनाने की जो है वो कोशिश करें, या अगर नहीं भी लिया है तो भी आप इसे बाजार से खरीद सकते हैं या घर में आप इसको बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना।
तो गर्मियों में आप इसे ट्राई करें और ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो है ये बहुत ही लाभ आपको देगा, बहुत ही फायदा जो है वो आपको देगा। इसी तरह से आने वाले दिनों में मैं ग्रीष्म ऋतुचर्या में और क्या हम जो आहार कल्पना है विशेष हमारे जो आचार्यों ने लिखी है, वर्णित की है, उसका भी मैं विस्तार पूर्वक व्याख्यान करूंगा ताकि आम जनमानस को जो है वो इसका फायदा हो सके और ये लुप्त प्राय हो रही जो हमारी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है इसको हम दोबारा रीगेन कर सकें। क्योंकि मैंने अक्सर प्राय देखा है कि पुराने बुजुर्ग लोग जो थे वो पहले सत्तू का प्रयोग करते थे। घोल जैसे मैंने देखा है कि जब हम बच्चे होते थे तो वो पीते थे, लेकिन अब जब हम खुद चिकित्सक बन चुके हैं तो हमें अब समझ आ रही है। उस टाइम हमें लगता था कि ये आटा जैसा घोल के क्या पिला रहे हैं या पी रहे हैं। तो दिस इज द बर्थ है, ये बहुत ही जो है वो ट्रेजर है, इसको हमें जो है संजोना है, संजो के रखना है और इस परंपरा को हमें, आयुर्वेद ज्ञान परंपरा को जो है वो हमें आगे बढ़ाना है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।